हेलो माय डियर्स। तो हमने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है। आज हम उसके सॉल्यूशंस करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज चूज द करेक्ट आंसर द 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो। पहला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक कौन सा प्लेस वर्षा रिसीव करता है, ठीक है। सिलचर, चेरापूंजी, मासिनराम या गुवाहाटी, ठीक है। तो पर्टिकुलर प्लेस पूछ रहा है तो ये मासिनराम है, ठीक है। नेक्स्ट इज द वाइंड ब्लोइंग इन द नॉर्दर्न प्लेन्स इन समर इज नोन एज। जो हवाएं उत्तरी मैदानों में गर्मियों में चलती हैं उनको क्या कहते हैं? लू कहते हैं, ठीक है। गर्मियों में जो उत्तरी मैदानों में हवाएं तेज बहती हैं उनको हम लू कहते हैं। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग काज रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर्स इन नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा रीजन है, ठीक है, जिससे उत्तर पश्चिमी हिस्से में सर्दियों में बारिश होती है, विंटर्स में, ठीक है। तो हमने बताया था अभी इसका रीजन है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है इसके कारण भारत में सर्दियों में वर्षा होती है। मानसून अराइव्स इन इंडिया अप्रॉक्सीमेटली इन। मानसून भारत में लगभग कब आ जाता है? अर्ली इन जून। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स द कोल्ड वेदर सीजन इन इंडिया। भारत में जो कोल्ड वेदर सीजन होता है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं? क्या विशेषताएं होती हैं? कूल डेज एंड कोल्ड नाइट। दिन भी ठंडे होते हैं और रातें भी ठंडी होती हैं, ठीक है। तो ये विशेषता है हमारे भारत में सर्दियां पड़ती हैं उसकी। नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आपको इनके आंसर्स लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कंट्रोल्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। लैटिट्यूड्स, एल्टीट्यूड्स एंड प्रेशर एंड वाइंड्स आर मेन फैक्टर्स विच अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। भारत की जलवायु को लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, दाब और वायु, ठीक है, ये कारक हैं जो हमारे देश में क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज इंडिया हैव मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। भारत में मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट क्यों है? इंडिया कम्स इन द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। भारत कौन से जोन में आता है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन में, जिसका शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशन IITCZ है। दिस फैक्ट इज एसोसिएशन विद वेरियस अदर फैक्टर। और ये जो फैक्ट है इसके और दूसरे कारक हैं, दूसरे संबंधों से ये जुड़ा हुआ है, जैसे एल नीनो, जेट स्ट्रीम एंड कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। तो जो कन्वर्जेंस जोन है इसके लिए कौन कौन से कारक हैं? लाइक एल नीनो, जेट स्ट्रीम, कोरियोलिस फोर्स आर द रीजन्स फॉर द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया, ठीक है। तो भारत में जो क्लाइमेट है मानसून टाइप है इसके लिए ये कारक भी जिम्मेदार हैं, ठीक है। एल नीनो, जेट स्ट्रीम, कोरियोलिस फोर्स, ये भी कुछ रीजन्स हैं। विच पार्ट ऑफ इंडिया डज एक्सपीरियंस द हाईएस्ट ड्यूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड वाई। भारत का जो कौन सा हिस्सा है उस पर अधिक तापमान पड़ता है और क्यों पड़ता है? नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस द हाईएस्ट ड्यूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर। भारत का जो उत्तर पश्चिम हिस्सा है, ठीक है, वहाँ अधिक हाईएस्ट ड्यूरनल रेंज है तापमान की। दिस हैपन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द थार डेजर्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थार का रेगिस्तान है। एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन डज नॉट हैव द मॉडरेट इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशियन, ठीक है। तो ओशियन में जो मॉडरेशन होता है, ठीक है, उसका प्रभाव भी इस पर नहीं पड़ता है, इसीलिए यहाँ अधिक ठंडी पड़ती है। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। विच वाइंड्स अकाउंट्स फॉर रेनफॉल अलोंग द मालाबार कोस्ट। कौन सी हवाएं मालाबार कोस्ट के सहारे बारिश करवाती हैं? कौन सी हवाएं होती हैं जो मालाबार कोस्ट के तट के सहारे बारिश करवाती हैं? तो कौन सी होती हैं हवाएं? मानसून वाइंड्स। मानसून वाइंड्स मालाबार कोस्ट के
तट के सारे बारिश करवाती। नेक्स्ट इज व्हाट आर जेट स्ट्रीम एंड हाउ डू दे अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। फास्ट फ्लोइंग एंड नैरो एयर करेंट्स आर कॉल्ड जेट स्ट्रीम। तेज़ बहने वाली हवाएं, ठीक है, और ये सकरी पट्टी में जो बहती हैं इनको हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। द स्ट्रीम्स फ्लो एट हाई एल्टीट्यूड्स अबाउट 12,000 फीट इन द ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। और ये कहाँ बहती हैं? ये बहुत ही अत्यधिक ऊंचाई पे, लगभग 12,000 फीट से भी अधिक ऊंचाई पे ट्रोपोस्फेयर में बहती हैं। द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम आर रेस्पॉन्सिबल फॉर वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस। जो पश्चिम की तरफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स होती हैं ये वेस्टर्न साइक्लोन्स के डिस्टर्बेंस के रिस्पॉन्सिबल होती है। इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में। द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम मूव नॉर्थ ऑफ द हिमालय। जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स होती हैं ये किधर मुड़ जाती हैं? नॉर्थ ऑफ द हिमालय विद द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, ठीक है, सन के अपेरेंट मूव के साथ साथ। द ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम ब्लो ओवर द इंडियन पेनिनसुला। जो ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम होती है ये भारतीय पेनिनसुला के ऊपर बहती हैं अप्रॉक्सीमेटली ओवर 14 डिग्री नॉर्थ ड्यूरिंग द समर मंथ्स, ठीक है, लगभग 14 डिग्री नॉर्थ गर्मियों के दिनों में बहती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन मानसून एंड व्हाट डू अंडरस्टैंड बाई ब्रेक इन मानसून। मानसून क्या होता है इसको डिफाइन करें, और ब्रेक इन मानसून से आप क्या समझते हैं? तो आंसर इज द सीजनल रिवर्सल इन वाइंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर इज कॉल्ड मानसून। जो सीजनल रिवर्सल होता है हवाओं के डायरेक्शन में पूरे साल में, ठीक है, एक साल के दौरान, उसको हम क्या कहते हैं? मानसून कहते हैं। मानसून टेंड्स हैव टू ब्रेक इन रेनफॉल मीन्स विच मीन्स दैट देयर आर वेट एंड ड्राई स्पेल्स इन बिटवीन। मीन्स जब वर्षा होती है, मानसून आता है, तो इसके बीच में एक स्पेल होता है ड्राई एंड वेट। द मानसून रेन टेक प्लेस ओनली फॉर अ फ्यू डेज एट अ टाइम एंड देन कम टू द रेनलेस इंटरवल्स, ठीक है। जो मानसून होती है तो उस समय कुछ वर्षा होती है कुछ स्थानों पे, और बाद में फिर वर्षा बंद हो जाती है, रेनलेस इंटरवल्स, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? ब्रेक्स कहते हैं। ब्रेक इन रेनफॉल मीन्स वर्षा के बीच में अंतर हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज द मानसून कंसिडर्ड अ यूनिफाइंग बॉन्ड। मानसून को यूनिफाइंग बॉन्ड क्यों कहा जाता है? वाई, क्यों कहा जाता है? ऑल्दो देयर आर वाइड वेरिएशंस इन वेदर पैटर्न्स अक्रॉस इंडिया। यद्यपि पूरे भारत में जो वेदर पैटर्न्स है उसमें बहुत सारी वेरिएशंस हैं। द मानसून ब्रिंग सम यूनिफाइंग इन्फ्लुएंसेस ऑफ इंडिया। लेकिन भारत में कुछ ऐसे प्रभाव आते हैं मानसून के द्वारा जो यूनिफाई करते हैं, भारत को एक करते हैं, एक सूत्र में बांधते हैं। द इंडियन लैंडस्केप, इट्स फ्लोरा एंड फाउना, etc आर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाई द मानसून। जो भारतीय लैंडस्केप है, फ्लोरा एंड फाउना है, पशुधन वनस्पति है, ये मानसून से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। हाईली इन्फ्लुएंस्ड द इंटायर एग्रीकल्चर कैलेंडर इन इंडिया गवर्न बाई द मानसून। भारत में जितने भी कृषि कार्य होते हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, ये मानसून के द्वारा ही गवर्न की जाती हैं। इसका निर्धारण मानसून के द्वारा होता है। मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स इन इंडिया आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल साइकिल। भारत में जो अधिकतर फेस्टिवल्स हैं, त्यौहार हैं, वो जो एग्रीकल्चरल साइकिल है उसी से ही जुड़े हुए हैं। दीज फेस्टिवल्स में बी नोन बाई डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हो सकता है इन त्यौहारों को देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता हो, बट दियर सेलिब्रेशन इज डिसाइडेड बाई द मानसून। लेकिन उनका सेलिब्रेशन मानसून के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। इट आल्सो सेड, ये भी कहा जाता है, दैट द रिवर वैली विच कैरी द रेन वाटर आल्सो यूनाइट एज अ सिंगल रिवर वैली यूनिट। ये भी कहा जाता है कि मानसून जब आता है तो नदियाँ जो पानी लेके आती हैं वो भी एक रिवर, एक नदी घाटी में जुड़ जाती हैं। मीन्स उसमें पानी अधिक हो जाता है तो ये मर्ज हो जाती हैं। ड्यू टू दीज रीजन्स मानसून इज ऑफन अ ग्रेट यूनिफाइंग फैक्टर इन इंडिया। यही रीज़न है जिसके कारण मानसून को ग्रेट यूनिफाइंग फैक्टर कहा जाता है भारत का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज द रेनफॉल डिक्रीज फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट इन नॉर्दर्न इंडिया। उत्तर भारत में जो वर्षा होती है वो पूर्व से पश्चिम की ओर क्यों कम होती जाती है? क्या रीज़न है?
द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ द मानसून वाइंड्स मूव टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट एंड रिटर्न वेस्टवर्ड कवरिंग द नॉर्दर्न प्लेन्स। चूँकि जो बंगाल की खाड़ी की ब्रांच है ये उत्तर पूर्व से निकलती है और किधर की तरफ चलती है, पश्चिम की तरफ, हमारे उत्तरी मैदानों को कवर करती हुई पश्चिम की तरफ चलती है। वाइल दे मूव टुवर्ड्स वेस्ट, जैसे जैसे पश्चिम की तरफ बढ़ती हैं, दियर मॉइस्चर कंटेन टेंड्स टू रेड्यूस विद सब्सिक्वेंट ट्रेंड्स। ठीक है, तो इनका जो मूवमेंट है वेस्ट की साइड में, धीरे धीरे क्या होता रहता है, मॉइस्चर जो उसमें रहता है वो ख़त्म होता रहता है। ठीक है, और धीरे धीरे बारिश होती रहती है। तो जैसे जैसे पश्चिम की तरफ बढ़ती हैं वैसे वैसे इनमें नमी और वर्षा का जो औसत है वो कम होता जाता है। इसीलिए हैज़ द रेनफॉल डिक्रीजेज फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट इन नॉर्दर्न इंडिया। इसलिए उत्तर भारत में वर्षा जो है पूर्व से पश्चिम कम होती जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 इज गिव रीजन्स एज टू वाई। कारण बताइए ऐसा क्यों होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज सीजनल रिवर्सल ऑफ वाइंड डायरेक्शन टेक प्लेस ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। जो वाइंड डायरेक्शन का रिवर्सल होता है सीजनल, वो भारतीय महाद्वीप में ही होता है। ऐसा क्यों है? सीजनल रिवर्सल ऑफ वाइंड्स डायरेक्शंस ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट टेक प्लेस ड्यू टू प्रेशर डिफरेंशिएट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रेशर, दाब में अंतर होता है। और मेन रूप से ऐसा किस लिए होता है? एल नीनो हैज़ मेजर रोल टू प्ले इन द सीजनल रिवर्सल। एल नीनो एक वार्म ओशनिक करंट है जो पेरू के तट के सारे बहती है और जो कोल्ड ओशनिक करंट्स होती हैं उनको रिप्लेस कर देती है। इससे टेम्परेचर में क्या होता है, डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, ऑफ वाइंड डायरेक्शंस ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो एल नीनो जो इनका है जो मेजर प्रभाव भारतीय महाद्वीप पे रहता है, इसलिए जो सीजनल रिवर्सल होता है वो भारतीय महाद्वीप पे ही होता है। ओके, नेक्स्ट इज द बल्क ऑफ रेनफॉल इन इंडिया इज कंसर्न्ड ओवर अ फ्यू मंथ्स। भारत में कुछ महीनों में बहुत अधिक वर्षा होती है। क्यों? द मानसून बिगिंस फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ जून। भारत में मानसून की शुरुआत कब से होती है? फर्स्ट वीक ऑफ द जून एंड एडवांस क्वाइट रैपिडली टू कवर ऑलमोस्ट द होल कंट्री बाई मिड जुलाई। और मिड जुलाई तक इतना तीव्र होता है कि लगभग पूरे देश को कवर कर लेता है। हेंस द बल्क ऑफ रेनफॉल इज इंडिया इज कंसंट्रेटेड ओवर द मंथ्स ऑफ अ फ्यू मंथ्स, मेनली जून टू अगस्त। इसलिए जो वर्षा है वो कुछ महीनों पे केंद्रित रहती है और विशेष तौर पे जून टू अगस्त तक बारिश होती है। नेक्स्ट इज द तमिलनाडु कोस्ट रिसीव विंटर रेनफॉल। तमिलनाडु जो कोस्ट है वहाँ विंटर्स में भी बारिश होती है, सर्दियों में भी बारिश होती है। ऐसा किस लिए होता है? द तमिलनाडु कोस्ट रिसीव विंटर रेनफॉल बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ लो प्रेशर कंडीशंस टू द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल की लो प्रेशर की कंडीशन के कारण तमिलनाडु कोस्ट पे विंटर्स में भी बारिश होती है। नेक्स्ट इज द डेल्टा रीजन ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट इज फ्रीक्वेंटली स्ट्रक बाई साइक्लोन। जो डेल्टा रीजन है ईस्टर्न कोस्ट का, वहाँ अक्सर साइक्लोन्स आते हैं। ऐसा क्यों है? द बे ऑफ बंगाल इज द सेंटर ऑफ वेरियस प्रेशर चेंजेस। जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ अलग अलग चेंजेस होते हैं दाब में, प्रेशर में। ये सेंटर है, केंद्र है। एंड हेंस देर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन। इसीलिए हमेशा संभावना रहती है साइक्लोन के विकसित होने की, क्योंकि कहीं निम्न वायुदाब होता है, कहीं उच्च होता है, कहीं हाई प्रेशर, कहीं लो एयर प्रेशर। तो इसके कारण जो साइक्लोन्स होते हैं उनकी संभावना प्रबल रहती है। ड्यू टू दिस द डेल्टा रीजन ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ फ्रीक्वेंटली स्ट्रक बाई साइक्लोन। इसीलिए जो डेल्टा क्षेत्र है ईस्टर्न कोस्ट का, वहाँ अक्सर साइक्लोन्स आते रहते हैं। नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड लीवर साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स आर ड्रॉट प्रोन। पार्ट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड लीवर साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट। और वेस्टर्न घाट्स का जो लीवर साइड है वो अक्सर क्यों सूखे की चपेट में आते रहते हैं? ऐसा क्यों है? द पार्ट्स फॉल इन द रेन शेडो एरिया ऑफ द अरावली। ये जो हिस्से हैं ये रेन शेडो एरिया में आते हैं अरावली की। हैंस दे आर ड्रॉट प्रोन, इसलिए ये ड्रॉट प्रोन क्षेत्र है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द रीजनल वेरिएशंस इन द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल्स। जो रीजनल वेरिएशंस हैं क्लाइमेटिक कंडीशन में, आप उनको समझाइए उदाहरण की सहायता से। देखिए क्या कंडीशन है। इंडियन पेनिनसुलर शो वाइड वेरिएशंस इन क्लाइमेटिक कंडीशन अक्रॉस वेरियस रीजन्स।
जो भारतीय प्रायद्वीप है, वहाँ अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं अलग अलग क्षेत्रों में। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग विंटर सीजन द टेम्परेचर गोज इनटू नेगेटिव इन द हिमालयन रीजन। उदाहरण के तौर पे जब सर्दियाँ आती हैं तो सर्दियों में जो हिमालय रीजन का टेम्परेचर होता है वो नेगेटिव माइनस में चला जाता है। इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, उत्तर पश्चिम भारत में, टेम्परेचर कैन रेंज बिटवीन 0 डिग्री टू 50 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग विंटर। और उत्तर पश्चिम भारत में टेम्परेचर कितना रह सकता है? 0 टू 15 डिग्री सेल्सियस। ड्यूरिंग द सेम सीजन द टेम्परेचर इन चेन्नई रिमेन्स अ कंफर्टेबल। इसी सीजन में मीन्स विंटर सीजन में ही चेन्नई का तापमान कितना रहता है? नियर अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस। द सेम वेरिएशंस कैन बी सीन इन समर एज वेल एज। यही वेरिएशन आपको गर्मियों में भी देखने को मिल सकता है। वाइल द टेम्परेचर इन राजस्थान कैन ओवर अराउंड 47 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर राजस्थान का गर्मियों में लगभग कितना चला जाता है? 47 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ कंफर्टेबल 30 डिग्री सेल्सियस इन चेन्नई। चेन्नई में ये कंफर्टेबल रहता है नियर अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट इज डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ मानसून। मानसून का क्या मैकेनिज्म है इसके बारे में बताइए। क्या है? द लो प्रेशर कंडीशन ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स इंटेंसिफाइज बाई द बिगिनिंग ऑफ जून। जो उत्तरी मैदान है भारत के, वहाँ पे कैसी कंडीशन क्रिएट होती हैं? लो प्रेशर की। कब तक? जून तक। जून को उत्तर भारत में लो प्रेशर की कंडीशंस क्रिएट होती हैं। इट अट्रैक्ट द ट्रेड वाइंड्स फ्रॉम द साउदर्न हेमिस्फीयर। इस प्रकार ये जो दक्षिणी गोलार्ध है, साउदर्न हेमिस्फीयर है, उसकी व्यापारिक पवनों को आकर्षित करती हैं, अटैक करती हैं। ठीक है, चूंकि वहाँ का दबाव कैसा होता है? हाई प्रेशर। तो हमने पहले भी बताया है, हवाएं जो होती हैं वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। द साउथ ईस्ट ट्रेड वाइंड्स क्रॉस द इक्वेटर एंड ब्लो इन अ साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शंस। और इक्वेटर को क्रॉस करने के बाद किधर बहने लगती हैं? साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शंस में। एंड इंटर द इंडियन पेनिनसुला एट द साउथ वेस्ट मानसून। और भारतीय महाद्वीप में प्रवेश करती हैं दक्षिण पश्चिम मानसून के तौर पे। दीज वाइंड्स ब्रिंग अबंडेंट मॉइस्चर टू द सब कॉन्टिनेंट। और ये हमारे महाद्वीप में बहुत अधिक मॉइस्चर, आर्द्रता या नमी लेके आती हैं। नेक्स्ट इज गिव एन अकाउंट ऑफ वेदर कंडीशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोल्ड सीजन। कोल्ड सीजन्स का क्या कंडीशंस रहती हैं, वेदर कंडीशंस कैसी रहती हैं और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। द टेम्परेचर रेंजेस बिटवीन 10 डिग्री टू 15 डिग्री इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। टेम्परेचर कैसा रहता है उत्तरी मैदानों में? 10 टू 15 डिग्री सेल्सियस। द वेदर इज यूजुअली मार्क्ड बाय क्लियर स्काई। इस समय वेदर कैसा रहता है? स्काई क्लियर रहता है। लो टेम्परेचर्स, तापमान लो रहता है। एंड लो ह्यूमिडिटी, आर्द्रता भी लो रहती है। एंड फीबल वेरिएबल वाइंड्स, और हवाएं थोड़ी कमज़ोर भिन्न रहती हैं अलग अलग। द इनफ्लो ऑफ द साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द कोल्ड वेदर ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स। और जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस होते हैं वो वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट में होते रहते हैं। ये विशेषता है उत्तरी मैदानों में कोल्ड वेदर की। दीज लो प्रेशर सिस्टम ओरिजिनेट्स ओवर द मेडिटेरेनियन सी एंड वेस्टर्न एशिया। और ये लो प्रेशर सिस्टम कहाँ ओरिजिनेट होता है? मेडिटेरेनियन सी एंड वेस्टर्न एशिया में। एंड मूव इनटू इंडिया, और किधर को मूव करता है? इंडिया की तरफ। दे काजेज विंटर रेन ओवर द प्लेन्स एंड स्नोफॉल्स इन द माउंटेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इफेक्ट्स ऑफ द मानसून रेनफॉल इंडिया। मानसून रेनफॉल इंडिया कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके इफेक्ट प्रभाव क्या है। मानसून टेंड्स टू हैव ब्रेक्स। इसमें ब्रेक्स होते हैं रेनफॉल में, विच मीन्स दैट देयर आर वेट एंड ड्राई स्पेल्स इन बिटवीन। मीन्स मानसून जब आता है इसमें ड्राई और वेट स्पेल्स होते हैं, सूखा भी होता है और बारिश भी होती है। द मानसून इज़ अ फेमस फॉर इट्स अनसर्टेनिटी। मानसून अपनी अनिश्चितताओं के लिए जाना जाता है। इट मे काजेज हैवी फ्लड्स इन वन पार्ट ऑफ द कंट्री एंड मे रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉट इन अदर पार्ट। हो सकता है मानसून की वजह से किसी देश के एक हिस्से में बाढ़ आ रही हो और दूसरे हिस्से में सूखा पड़ रहा हो।
बिकॉज ऑफ इट्स असर्टेन बिहेवियर, इसके अनिश्चित व्यवहार के कारण ही इट समटाइम डिस्ट्रक्ट्स द फार्मिंग शेड्यूल इन इंडिया, ये जो भारत में कृषि का शेड्यूल है इसको भी डिस्ट्रक्ट कर देता है, प्रभावित कर देता है। दिस इफेक्ट मिलियंस ऑफ फार्मर्स ऑल ओवर द कंट्री, मिलियंस ऑफ किसान इससे प्रभावित होते हैं, अफेक्ट होते हैं। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज